नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के समय में अधिकांशतः लोग 90% लोगों के दिल में एक इच्छा रहती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार विदेश यात्रा फॉरेन ट्रैवल जरूर करें। चाहे वो जॉब करने के लिए हो, चाहे वहाँ पर वो परमानेंट सेटल होना चाहते हों, अपने पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए, एक बार विदेश जाना हर एक की इच्छा में शामिल है। जन्म तिथि के आपके डेट ऑफ बर्थ के वो 4 नंबर जो आपको फॉरेन भिजवाते हैं वो हैं नंबर 2, 5, 6 और 7। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर 2, 5, 6 और 7 आते हैं तो आपकी विदेश यात्रा का योग बहुत प्रबल माना जाता है। ये नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है तो आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए जो आपका विदेश यात्रा का योग बन जाए, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति के हम विदेश यात्रा योग चेक करने वाले हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 2013। नॉर्मली आज तक मैं डेट ऑफ बर्थ जो लेता था वो उसमें ईयर जो है 1999 तक होता था। इस बार थोड़ा सा चेंज किया, 2013 कर दिया, 2000 की सीरीज शुरू की है। अगर आप एक चीज देखेंगे तो ईयर 2000 के बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ में लगभग 2 तो आना तय है। तो आप ये बात तो मानेंगे कि आज के समय में यानी कि जो 21वीं सदी का व्यक्ति होता है उसके जीवन की एक प्रबल इच्छा ये रहती है कि वो विदेश जाए। जो भी 21वीं सदी में पैदा हुआ है, कम से कम मैं कह सकता हूँ 95% लोग ये चाहते जरूर हैं दिल में कि कम से कम एक बार फॉरेन ट्रेवल करें, ये उनकी इच्छा होती है। और नंबर 2, सीधे सीधे उनको ईयर से अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिल जाता है। तो कैसे हम नंबर्स निकालते हैं ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं उन सबको लिख दीजिए। तो इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं 236213। जीरो को हम इग्नोर करते हैं, न्यूमरोलॉजी में जीरो का महत्व नहीं होता, इस कैलकुलेशन में जीरो को कुछ नहीं समझा जाता। इसलिए फर्स्ट स्टेप में नंबर आ गए आपके 236213 और इन्हीं नंबरों को मैंने नीचे भी लिख दिया। आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन नंबरों को कैलकुलेट करना है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं आपका मूलांक। मूलांक क्या होता है, मूलांक निकालने के लिए आपको देखनी है कि आप किस तारीख को पैदा हुए। जैसे कि एग्जाम्पल में जो व्यक्ति दिया है वो हो रखा है 23 को पैदा, यानी कि एक डबल डिजिट नंबर वाले दिन पैदा। और जो भी नंबर मैं निकाल रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, वो सिंगल डिजिट में होते हैं। तो इस 23 को मेरे को सिंगल डिजिट में चेंज करना है। कैसे करूंगा, 2+3=5। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आप पैदा हुए 29 को, तो मैं कर दूंगा 2+9=11। पर मैंने आपको कहा था कि हमें लेना है सिंगल डिजिट में, तो 11 को भी 1+1=2। तो 29 का मूलांक हो जाएगा 2। और अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी दिन पैदा हुए हैं तो सीधे सीधे आपका मूलांक वही तारीख हो जाएगी। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए तो मूलांक 3, 5 को हुए तो 5, 7 को हुए तो 7। तो ये करके आपने अपना मूलांक भी निकाल दिया। मूलांक आया 5 और इस मूलांक को भी मैंने नीचे ले लिया। ये आ गया आपका मूलांक भी नीचे। तो मैंने 2 स्टेप से 2 नंबर निकाले। पहला निकाला मैंने, फर्स्ट स्टेप में निकाले डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, दूसरे में निकाला मूलांक, या फिर इसी मूलांक को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में मैं निकालूंगा आपका भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, जो भी फर्स्ट डिजिट में नंबर आए उन सबको ऐड कर दीजिए और सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए। आप फर्स्ट स्टेप के नंबर कर सकते हैं या आप डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर आते हैं उन सबको कर दीजिए, एक ही बात है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 23621
3 जो यहाँ पर लिए हुए हैं, और इन सब नंबरों को मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे को मिला 16, जो कि एक डबल डिजिट नंबर है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि डबल डिजिट में मैं कुछ लूंगा नहीं, इसको सिंगल डिजिट में चेंज करूंगा। तो 1 + 6 = आ गया 7। और इस एग्जाम्पल का जो भाग्यांक या फिर जिसको हम कंडक्टर नंबर कहते हैं वो है 7। इस 7 को भी नीचे ले आइए। तो अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ को देखें तो आपको इसमें से ये 2, 3, 6, 2, 5, 6, 7 में से कौन कौन से नंबर सीधे दिख रहे थे? नंबर 2 दिख रहा था और नंबर 6 दिख रहा था। पर एक्चुअल में इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और 7 उसके मूलांक और भाग्यांक के रूप में छुपे हुए हैं। आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखना है कि क्या ये 4 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। जो नंबर मिसिंग है उसके लिए रेमेडी करेंगे, और रेमेडी क्या करेंगे? हम आसान से रेमेडी लेंगे, कोई मुश्किल नहीं लेंगे, जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में पूरा कर सकते हैं। तो एक एक करके रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 2 से शुरू करते हैं। नंबर 2 किसका माना गया है? नंबर 2 माना गया है चंद्रमा का, मून। ये रहा नंबर 2। नंबर 2 करता क्या है? नंबर 2 आपके अंदर कुछ भी काम करने की इच्छा जगाने वाला नंबर, वो नंबर माना जाता है नंबर 2। अगर नंबर 2 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो देखिएगा कि आपके अंदर वो सपना नहीं पैदा हो रहा है किसी भी काम को करने का। वो फॉरेन ट्रेवल ही नहीं है, कुछ भी चीज़ है, आप अच्छा एक सपना नहीं देख पा रहे कि ये मैं अचीव करूं। आपको कुछ भी हासिल करने के लिए उससे पहले एक उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एक सपना देखना, दिल से सपना देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो नंबर 2 मिसिंग है, मतलब आपका इच्छा जो है वो मिसिंग है। नंबर 2 किसको माना जाता है? न्यूमरोलॉजी में अर्थ एलिमेंट को माना जाता है नंबर 2, भगवान शिव का नंबर, चंद्रमा। अगर ये मिसिंग है तो क्या करें? सबसे पहला काम कि घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने यहां पर लिख दी है, घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको एक फोटो लगानी है। कैसी फोटो लगानी है? जिसमें पहाड़ हो, माउंटेन्स हो सकते हैं, रॉक हो सकती है, पर क्या मिसिंग हो? उसमें कहीं से भी पानी ना हो। मुझे उस फोटो में वाटर नहीं चाहिए, कोई सी नहीं, कोई लेक नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई रिवर नहीं, पानी नहीं, केवल पत्थर, पहाड़, इनकी फोटो चाहिए। कहां पर? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और क्या कर सकते हो? घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही आप कोई एक गमला लगा दें, मिट्टी से बना हुआ गमला। प्लास्टिक का मत लगाइएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अर्थ एलिमेंट की, ठीक है? तो आपको उस चीज का गमला लगाना है जिससे अर्थ बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। तो उस गमले में आप कोई भी एक ग्रीन कलर का प्लांट लगा दें, पानी दिया कीजिए। वो भी आपके नंबर 2 की रेमेडी को या मिसिंग की रेमेडी करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नंबर 2 मिसिंग के लिए सोमवार के दिन, मंडे को, आप वाइट चीज, आटा, चावल, दाल, दूध, दही, कोई भी गरीब दिखे उसको दान कर दें। और आसान सा उपाय क्या कर सकते हैं? शिव जी के मंदिर में जाइए और एक लोटा तांबे के लोटे में पानी लेके जल शिव जी पे चढ़ा दीजिए। ये भी नंबर 2 की रेमेडी आपकी करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 5 पे। ये रहा नंबर 5। नंबर 5 किसका माना जाता है? नंबर 5 माना जाता है मरकरी या बुध का, आपको एनर्जी देने वाला नंबर। ध्यान रखिएगा, अगर नंबर 5 आपके पास है तो बुध देता है बुद्धि। आपकी बुद्धि जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और विदेश जाने के लिए या फॉरेन में कुछ भी काम करने के लिए आपके अंदर जो आपका मेंटल सेटअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। रिस्क टेकिंग आपकी कैपेसिटी होनी आपको अच्छी चाहिए, और आपको इसका जो फल देता है वो देता है बुध। अब नंबर 5 है मिसिंग, तो क्या करें? नंबर 5 मिसिंग के लिए आप क्या करिए कि
ग्रीन कलर की दाल ले लीजिए, मूंग की दाल आती है या कोई भी दाल ले लीजिए ग्रीन कलर की, उसको पानी में थोड़ा सा भिगा दीजिए और अगर संभव हो तो पक्षियों को वो चीज़ दाना को खिलाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, बर्ड्स को फीड करना है ग्रीन कलर की पल्सेस को। इसके अलावा आप अपने घर में तुलसी का या मनी प्लांट, ये दो प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप अपने पर्स में एक तांबे का सिक्का रखते हैं तो वो भी नंबर 5 की क्या करेगा, आपकी रेमेडी करेगा। इसके अलावा घर के सेंटर में बिल्कुल बीच में आप एक पोस्टर लगा दीजिए सॉलिड रॉक का, जिसमें केवल पत्थरों, जैसे हमने नंबर 2 के लिए भी किया था, डायरेक्शन वहां पे कुछ और थी, यहां पर मैं कह रहा हूं घर के ठीक सेंटर में आपको लगाना है। और ये भी कहीं ना कहीं नंबर 5 की आपकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेगा। गाय को आप हरी घास खिला सकते हैं, सुबह सुबह नंगे पांव हरी घास पे पैदल चलेंगे तो ये भी क्या करेगा, आपके बुद्ध को स्ट्रांग करता है। तीसरा नंबर जो फॉरेन ट्रेवल कराता है वो है नंबर 6। नंबर 6 किसका माना जाता है, नंबर 6 माना जाता है आपका वीनस का, शुक्र का, या फिर माँ लक्ष्मी का। ये वो नंबर है जो आपको ऐश्वर्य दिलाता है। आप देखिएगा जिसके पास नंबर 6 है, और ख़ास तौर से अगर मूलांक में नंबर 6 आ जाता है तो वो आदमी के पास पैसे की नॉर्मली कमी नहीं होती। हालांकि वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है, वो आदमी पैसे को दिखाएगा बहुत। अगर नंबर 6 मिसिंग है तो क्या करें, एक घड़ी ले लीजिए, वॉच जो आप हाथ में पहनते हैं, और उसका जो स्ट्रैप रहता है, वॉच का जो स्ट्रैप रहेगा, STRAP, स्ट्रैप, यानी जिसको हिंदी में हम लोग पट्टा भी कहते हैं, जिससे घड़ी को हाथ में बांधा जाता है, वो ले लीजिए आप गोल्डन कलर का। और उस घड़ी को अगर आप पहनते हैं तो आपका शुक्र जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इसके अलावा फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, गरीबों को वाइट चीज, आटा, चावल, दूध, दही, ये सब दान कीजिए तो भी आपका शुक्र क्या होगा, अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए गणेश जी के साथ तो भी आपका शुक्र क्या होता है, अच्छा होता है। नंबर 6 की कमी दूर होती है। इसके बाद आता है जो चौथा नंबर है जो फॉरेन ट्रेवल का योग बनाता है, वो है नंबर 7। नंबर 7 किसका माना जाता है, केतु का माना जाता है। और इस नंबर को माना जाता है कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप ऐश्वर्य कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, उसको क्या आप सही ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये काफ़ी हद तक केतु डिसाइड करता है। मान लीजिए आपके पास पैसा तो बहुत है पर आपको शुगर की या डायबिटीज़ की बीमारी है और मिठाई खाने का आपका मन है, आप खा ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा। नंबर 7 यानी आपको दिक्कत कर रहा है, पैसा तो है पर उपभोग नहीं करने दे रहा, उसको यूटिलाइज नहीं करने दे रहा। तो आपको क्या करना है, नंबर 7 की रेमेडी करनी है। क्या है नंबर 7 की आसान सी रेमेडी, नंबर 7 यानी कि मेटल एलिमेंट, आपकी लाइफ का जो मेटल एलिमेंट होता है, धातु एलिमेंट जो होता है, वो मिसिंग है नंबर 7, मतलब अगर मिसिंग है तो क्या करें। सबसे आसान उपाय, एक घड़ी ले लीजिए, वॉच, हैंड वॉच, और उसका स्ट्रैप क्या करिए, सिल्वर कलर का रखिए। नंबर 6 के लिए हमने गोल्डन की बात की थी, नंबर 7 के लिए हमने क्या कहा, सिल्वर कलर का। या फिर आप एक ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है, सिल्वर कलर का। इसके अलावा अगर आपके अगल बगल कहीं पर आपके गली में आपको काला कुत्ता दिखाई देता है, ब्लैक डॉग, और अगर आप उनको खाना खिलाते हैं, उनको फीड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका केतु बहुत जल्दी सुधरता है। तो अगर गली में कहीं पे कोई काला कुत्ता दिखे तो उसको एक आध रोटी खिला दें या एक आधा बिस्किट का पैकेट खिला दें, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अब यहां पर 2 मेटल की बात कर रहा हूं। पहला मेटल है पीतल या
गोल्ड। कोई भी मेटल आप चूज कर सकते हैं, दोनों के फायदे बराबर हैं। अगर पैसा कम है तो पीतल, अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो गोल्ड। ठीक है, या तो पीतल या गोल्ड। इसकी आप या तो अंगूठी पहने या फिर गले में चेन पहने, पीतल की या गोल्ड की। पैसा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पीतल की पहन सकते हैं, बिल्कुल बराबर फायदा करता है। तो अगर आप ये भी करेंगे तो नंबर 7 केतु जो है वो आपका अच्छा होगा और फॉरेन ट्रेवल की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा नंबर 7 के लिए आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो वो भी नंबर 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो ये थी इन 4 नंबरों की रेमेडी, नंबर 2, 5, 6, 7 की, जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसिंग थे तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब बताए गए हैं। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो 2, 5, 6, 7 के बारे में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।